नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। मनरेगा योजना के लिए केंद्र से मिलने लगा खुला पैसा। इस वर्ष प्रदेश ने जितना मांगा केंद्र ने उतना दिया धन। पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने की पुष्टि। सुंदरनगर में तेज रफ्तार की चपेट में आया बाइक पर सवार दंपति, घटना में महिला की मौके पर हुई मौत। नालागढ़ में लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट को दिया अंजाम। 2,50,000 सरकारी कैश से भरा बैग चुरा ले गए लुटेरे। और क्यूबा के महान कम्युनिस्ट फिदेल कास्ट्रो के निधन पर शोक सभा का किया गया आयोजन। जिला भर से आए कम्युनिस्टों और अन्य लोगों ने लिया भाग। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा के लिए केंद्र सरकार ने फिर से अपना खजाना खोल दिया है। गत वर्ष यहां हिमाचल प्रदेश के मनरेगा बजट में 45% की कटौती की गई थी। वहीं अब की बार केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए खुला धन देने का कार्य किया है। इस बारे में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा का कहना है कि अगर वित्त वर्ष के अंत तक इसी प्रकार से केंद्र सरकार का सहयोग मिलता रहा तो प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत जितने भी रुके हुए कार्य हैं उन सभी को पूरा कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार मनरेगा योजना के लिए केंद्र सरकार से जितना भी पैसा मांग रही है उतना पैसा केंद्र सरकार की तरफ से प्रदेश को जारी किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने की है। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि इस वर्ष मनरेगा के तहत प्रदेश को कितना पैसा मिल चुका है, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्र से जितना भी पैसा मांगा वह मिल चुका है। अनिल शर्मा का कहना है कि अगर वित्त वर्ष के अंत तक इसी प्रकार से केंद्र सरकार का सहयोग मिलता रहा तो प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत जितने भी रुके हुए कार्य हैं उन सभी को पूरा कर लिया जाएगा। अनिल शर्मा ने कहा कि मनरेगा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से न सिर्फ लोगों को घर द्वार पर रोजगार मिलता है बल्कि प्रदेश के विकास को भी नई गति मिलती है। इस वर्ष हमें जो है चाहे वो मनरेगा के अंदर है हमें फंड्स मिल रहे हैं और यदि पिछले साल क्योंकि 45% कट लग गया था इसलिए हमारी काफी कटौती हुई थी और मुझे लगता है कि इस वर्ष भी हम मनरेगा के अंदर टारगेट अचीव करेंगे। प्रदेश के अंदर अभी लगातार आ रहा है फंड, जितनी डिमांड हम कर रहे हैं अब फंड इस बार जो है हमें आ रहा है और अंत में आता रहेगा तब तो हमारे क्योंकि काम भी अब हमारे ठीक चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि धन न होने के कारण मनरेगा के अधिकतर कार्य ठप पड़े हुए थे जिन्हें अब दोबारा से शुरू कर दिया गया है और जो शेष बचे हुए कार्य हैं उन्हें भी शुरू करवाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सेंटर फॉर सस्टेनेबल संस्था के सदस्यों द्वारा मंडी में की गई भूख हड़ताल मंगलवार दोपहर को संपन्न हो गई। संस्था के ही अन्य सदस्यों ने भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया। संस्था के कार्यकारी निदेशक प्रवीण शर्मा का कहना है कि केंद्र सरकार ने 11 महीने पहले ये व्यवस्था लागू कर दी है, लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि अब संस्था के सदस्य प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के भीतर जन जागरण अभियान की शुरुआत हो जाएगी जिसके माध्यम से सभी बेरोजगार युवाओं को उनके साथ हो रहे छल के प्रति जागरूक किया जाएगा। हम लोगों ने इस सारी लड़ाई को तार्किक अंत तक पहुंचाने की हम लोगों ने प्लान किया है। हम लोग इस लड़ाई को इस प्रदेश के युवा की लड़ाई बनाना चाहते हैं और तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियों में साक्षात्कार की प्रक्रिया को खत्म नहीं किया जाता है। निश्चित रूप से हम लोग जन जागरण अभियान छेड़ेंगे जहां पे कॉलेजों में, ITIs में और जहां पर कोई किसी भी तरह का युवा अपनी पढ़ाई प्राप्त कर रहा है उन लोगों के बीच में जाएंगे और उन लोगों को इस सारे मामले से अवगत करवाएंगे और अपना साथ और उनके लिए खुद को लड़ने के लिए तैयार करेंगे। जिस प्रकार 24 घंटे की भूख हड़ताल में युवा वर्ग ने यहाँ साथ दिया, क्या बुद्धिजीवी, क्या मातृशक्ति, क्या नौजवान, क्या मजदूर, क्या किसान इकट्ठे होकर आज इनका जो साथ दिया। प्रवीण शर्मा ने कहा कि पिछले कल कैबिनेट में यह मुद्दा चर्चा के लिए लाया गया था लेकिन प्रदेश सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकी।
उन्होंने कहा कि पात्र और योग्य उम्मीदवारों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है और बैकडोर एंट्री से चहेतों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि 11 महीने पहले केंद्र सरकार क्लास 3 और क्लास 4 की भर्तियों में साक्षात्कार को रद्द कर चुकी है। इस सरकार की मंशा निश्चित रूप से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देने वाली थी। इसी वजह से पिछले 11 महीनों से इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है और ये अत्यंत शर्मनाक है कि पिछले कल कैबिनेट में इसको एजेंडा में लाया गया, इसके ऊपर चर्चा भी हुई, उसके बाद भी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार के लोग, सरकार में मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के इस खेल को अनवरत जारी रखना चाह रहे हैं। बता दें कि संस्था के सदस्य प्रदेश सरकार से क्लास 3 और 4 के पदों पर होने वाली भर्तियों से इंटरव्यू की प्रक्रिया को बंद करने की मांग उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे NH21 सुंदरनगर बस स्टैंड के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने महिला व उसके पति को कुचल दिया, जिसमें मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे 108 की सहायता से सिविल अस्पताल ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार सलाह सुंदरनगर निवासी दंपति सुरेंद्र व किरण सुंदरनगर से जुगाहन की ओर अपने एक रिश्तेदार की मौत पर अफसोस करने जा रहे थे कि बस स्टैंड के नजदीक एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति बुरी तरह से घायल हो गया है, जिसका उपचार सिविल अस्पताल सुंदरनगर में चल रहा है। मामले की पुष्टि करते हुए थाना प्रभारी सुंदरनगर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। आज सुबह सुंदरनगर बस स्टैंड के पास एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर तेज रफ्तारी में एक बुलेट को टक्कर मार दी, जिससे किरण सेन निवासी सलाह की मौके पे ही मृत्यु होगी और इनके जो बुलेट को इनके पति चला रहे थे, जिनकी शिकायत के आधार पर थाना में ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस द्वारा जारी है। ट्रक चालक ने आत्मसमर्पण किया। ट्रक चालकों को कुछ ही दूरी पे पुलिस ने काबू किया है स्थानीय लोगों की मदद से। वो मौके से भाग गया था, वैसे वहां से थोड़ी दूर पे इसको पुलिस ने लोगों की सहायता से इसको काबू किया है। वहीं घटना के उपरांत तहसीलदार वेद प्रकाश ने अस्पताल में पहुंचकर राहत कार्य का जायजा लिया और फौरी राहत के तौर पर प्रशासन की तरफ से परिजनों को 10,000 की राहत दी गई। वहीं ट्रक चालक ने कुछ दूरी पर ट्रक को खड़ा कर दिया था। वहीं पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया है। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में सरकारी बिजली बोर्ड के कर्मचारी से दिन दिहाड़े 2 नकाबपोश बाइक सवार लुटेरे 2,50,000 के करीब सरकारी कैश को लूटकर फरार हो गए। लुटेरों ने लूट की घटना को उस समय अंजाम दिया जब बिजली बोर्ड का कर्मचारी सरकारी कैश का बैग भरकर बिजली बोर्ड के कार्यालय से मात्र कुछ ही मीटर के करीब एक बैंक में जमा करवाने जा रहा था। जब कर्मचारी सबसे व्यस्त एरिया नालागढ़ पंजेरा रोड पर घोड़ा चौक के पास पहुंचा तो पहले से इंतजार कर रहे 2 नकाबपोश लुटेरों ने कर्मचारी के हाथ से रुपयों से भरे बैग को छीनने का प्रयास किया। लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से जंगल की ओर फरार होने में भी कामयाब हो गए। विभाग के एक्सीएन RK धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी रोजाना की तरह लोगों द्वारा जमा करवाई गई बिल की राशि को लेकर पैदल ही पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में जमा करवाने जा रहे थे कि रामशहर चौक पर 2 नकाबपोश बाइक सवार लुटेरों ने 2,50,000 के करीब सरकारी कैश को लूट डाला और जिसमें कुछ नए और कुछ पुराने नोट थे। रामशहर चौक से जो स्लिप रोड है रोपड़ रोड को कनेक्ट करता है, वहाँ पे PNB बैंक में जा रहा था जो हमारा कर्मचारी। तो तकरीबन कोई लगभग 1:30 बजे के आसपास जो हादसा हुआ। हम मौके पे जब पहुँचे इमीडिएट तो वहाँ पे मौके पे बंदे भाग चुके थे। जो लोग वहाँ थे, वहाँ जो मिले उनसे हमने पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि काले रंग का मोटरसाइकिल था, 2 मोटरसाइकिल सवार थे और उन्होंने मुंह पे कुछ बांधा हुआ था। तो उन्होंने उससे बैग जैसे छीना तो वो भाग लिए मोटरसाइकिल। तो उसके बाद जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली हम भी यहाँ से गाड़ी लेके भाग गए वहाँ। तो हमने चारों तरफ पुलिस वालों को भी बुला लिया, तो पुलिस वाले भी पहुँच गए मौके पे। तो चारों तरफ हमने अपने बंदे भेजे, पुलिस वाले भी। अभी तक ये चली हुई है सारी कार्रवाई। अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला? अभी तक कोई सुराग नहीं। इसमें जो हमारा कंज्यूमर्स का बिलिंग कैश था वो लगभग 2,33,000 के आसपास था कैश।
उसमें कुछ नए नोट भी थे और पुरानी करेंसी भी थी। तो नॉर्मल वे में जैसे जमा कराने जाते हैं वैसे ही जा रहे थे और उस एकदम आए मोटरसाइकिल वाले छीना भाग लिए। एक आदमी बिजली बोर्ड से 2,33,000 रुपये जमा करवाने के लिए जा रहे थे और वहाँ अचानक 2 लड़कों ने उनके ऊपर हमला कर दिया और लड़कों ने तुरंत उनका पीछा भी किया, लेकिन वो बाइक पे सवार होकर के मतलब भागे। वो नकाब उनके ब्लैक शर्ट थी और नकाब पहना हुआ था उन्होंने। बाइक नंबर पता कुछ? बाइक के नंबर हड़बड़ी पड़ गई एकदम और नंबर उनका ध्यान नहीं लगा। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। बड़े नोट बंद होने से लोगों को आ रही दिक्कतों को लेकर मनाली ब्लॉक कांग्रेस ने केंद्र सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और रामबाग से माल रोड तक आक्रोश रैली भी निकाली। मनाली ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष भुवनेश्वर गौड़ की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने मनाली एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि बैंकों में धन की उचित व्यवस्था न होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे बड़े नोट बंद कर दिए, जिससे आम लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। गरीब लोग अपने पैसे लेने के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। बैंकों की लंबी लाइनें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। नोटबंदी नरेंद्र मोदी सरकार ने की है, उसके विरुद्ध प्रदर्शन किया गया। जो ये 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया, हम समझते हैं ये एक बहुत जल्द में लिया हुआ निर्णय है, जिसके कारण पूरे देशवासियों को, आम जनता को रोज बैंकों के सामने कतारों में खड़े होके, अपना कामकाज छोड़ के कतारों में खड़े होके भी 3-3, 4-4 दिन लग रहे हैं। जो उनका अपना पैसा बैंकों में है, जो उनका अपना कमाया हुआ धन वो अपने लिए नहीं निकाल सकते, हम उसका विरोध करते हैं। और जो ये लोगों को इतनी असुविधा हो रही है, हम ये डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द सभी बैंकों में छोटी राशि और जो भी राशि आजकल चल रही है वो लोगों को मुहैया कराई जाए। नगर परिषद मनाली की पूर्व पार्षद इंदिरा शर्मा ने पीएम का ध्यान इतिहास के पन्नों पर डालते हुए कहा कि जिस भी देश ने अपनी करेंसी बदली है, उनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हुई है। इस फैसले को गलत बताते हुए इंदिरा ने कहा कि इससे आम गरीब वर्ग प्रभावित हुआ है। अमेरिका में 124 साल पहले भी नोटबंदी हुई, उन्होंने इसको अपना सबसे बड़ा गलत एक कदम माना। उन्होंने उसके बाद इसके बारे में सोचा ही नहीं। पिछला इतिहास देखते हुए
मोदी जी ने ये कैसे फैसला ले लिया? उन्होंने बाकी लोगों को क्या अर्थव्यवस्था के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में किताबों पे क्या अध्ययन नहीं किया, जो इतना बड़ा फैसला बिना सोचे समझे ले लिया? मनाली ब्लॉक कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे सही तरीके से लागू करने में विफल रही है। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। अब प्रदेश में लोगों को कैंसर का इलाज करवाने के लिए चंडीगढ़ व दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को घर द्वार पर ही कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश के चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए प्रदेश से 5 डॉक्टरों की टीम प्रशिक्षण हासिल करने मुंबई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में घर द्वार पर सेवा देने के लिए हिमाचल के 5 डॉक्टरों ने कैंसर के मरीजों को सेवा देने का बीड़ा उठाया है। अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि उन्हें सरकार से निर्देश मिले हैं कि कैंसर के मरीजों का इलाज जिला मुख्यालय पर हो, जिसके लिए वह प्रशिक्षण के लिए जा रहे हैं और इसके बाद अगले बैच में भी कुछ डॉक्टर प्रशिक्षण हासिल करने मुंबई जाएंगे। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी 5 डॉक्टरों की टीम प्रशिक्षण हासिल करने जा रही है। जी हाँ, हमें भी आदेश प्राप्त हुए हैं प्रदेश सरकार के, उसमें हमें कैंसर ट्रेनिंग जो है वो करनी है मुंबई और उज्जैन में 1 महीने की, और सरकार की कोशिश है कि इसके बाद जो है कैंसर पेशेंट्स के लिए जो कीमोथेरेपी है उसका जो इलाज जो कीमोथेरेपी द्वारा किया जा रहा है वो जिला मुख्यालयों पे ही संभव हो सके, वो सरकार की कोशिश है और इसके लिए ही हमें आदेश प्राप्त हुए हैं और हम उसकी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। और हम भी कोशिश करेंगे कि पूरे डेडिकेशन के साथ और इस ट्रेनिंग को किया जाए ताकि अपनी प्रदेश की जनता को जो है हम घर द्वार जो सुविधाओं का सपना है उसको पूरा करने में मदद कर पाएँ। डॉक्टर कितने डॉक्टर? 5 डॉक्टर अभी जा रहे हैं, क्योंकि ये एज ए पायलट प्रोजेक्ट हो जो सरकार जो शुरू करना चाह रही है। उसके बाद नेक्स्ट बैच में कुछ और लोग जाएंगे। इस ढंग से ये पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। ज्ञात रहे कि आज प्रदेश के लोगों को कैंसर का इलाज करवाने के लिए चंडीगढ़ दिल्ली जाना पड़ता है और जहां पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, जिसके लिए अब हिमाचल के 5 डॉक्टर प्रशिक्षण हासिल कर प्रदेश में कैंसर के मरीजों का उपचार करेंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के चैनल में वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है, तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। जाम, धूल, मिट्टी से जूझ रही मंडी के शहर के लोगों को कम से कम 3 माह तक इस समस्या से जूझना पड़ेगा। शहर में महत्वाकांक्षी उहल परियोजना की पाइपलाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है, जिसके लिए आईपीएच विभाग ने जनता से सहयोग की अपील की है। शहर में महत्वाकांक्षी उहल परियोजना की पाइपलाइन बिछाने का कार्य युद्ध स्तर पर चला हुआ है, लेकिन निर्माण कार्य के साथ पैच वर्क न होने से
राहगीरों और शहरवासियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विभाग सड़क के बीचों बीच लाइन बिछा रहा है। इसके चलते यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। आईपीएच विभाग के अधिशांशी अभियंता राजकुमार सैनी ने बताया कि रात को ठंड अधिक होने के कारण काम नहीं हो रहा है, जिसके लिए दिन में काम सुचारू रूप से चलाया गया है, जिस कारण लोगों को असुविधाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जल्द ही वो शहर में कार्य पूरा कर शहर की गलियों में कार्य को अंजाम देंगे। ये जो कार्य आप देख रहे हैं, ये जो मंडी शहर के लिए जो 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने वाली स्कीम जो उन नदी से बनने वाली थी, उसके तहत ही कराया जा रहा है। तो इसके तहत जो है मंडी शहर के अंदर लगभग 75 किलोमीटर पाइपलाइन नेटवर्क बिछनी है, सारे वार्ड में मिला के कुछ, और आसपास के जितने भी गांव के एरिया हैं, जैसे कल्याण हो गया, बिजनी हो गया, नेला और अपना भिवली वगैरह, इन सब में लगभग 75 किलोमीटर पाइप नेटवर्क बिछना है हमारा। ये कार्य आजकल शहर में चला हुआ है। पहले इस कार्य को रात को कर रहे थे, रात को बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से सवेरे को बिल्डिंग टूट रही है। रात को जो बिल्डिंग करते थे उसमें फ्यूजन प्रोसेस प्रॉपर न होने की वजह से बिल्डिंग सुबह टूट जाती थी, तो इसलिए मजबूर ने काम दिन को हाथ में लेना पड़ा, जिसके लिए हमने डीसी साहब से बात करी थी, इनसे परमिशन ली थी। लोगों को थोड़ी सुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हम लोगों से आग्रह करते हैं कि कुछ दिन इसको कार्य करने में लगेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शहर का जो मेन रोड का एरिया है, यहाँ से बाहर निकल जाए और गलियों में अपना काम शुरू कर दें। गलियों में शायद इतनी असुविधा नहीं होगी लोगों को, क्योंकि वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, पैदल होते हैं, पैदल आदमी निकल जाते हैं साइड से। तो अभी तो मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन हमें लग जाएंगे इस कार्य को यहाँ से ख़त्म करने में। ये इस कार्य की लागत जो है 82 करोड़ रुपये है कुल, पूरी लागत जो है इसकी। आईपीएच विभाग ने जनता से सहयोग की अपील की है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। जहां नोटबंदी के कारण लोगों को बैंक के काम करवाने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है, वहीं बैंक अधिकारियों व कर्मचारियों पर भी काम का बोझ पड़ गया था। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुंदरनगर की भाजपा कार्यकारिणी ने ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर पीके नेगी व स्टाफ को सम्मानित किया। पिछले 8 नवंबर से जहां पूरा देश नए नोटों की राह देख रहा है, वहीं सुंदरनगर के स्टेट बैंक के मैनेजर पीके नेगी ने लोगों को अपनी बेहतर सुविधाएं दी। उन्होंने केंद्र सरकार की इस नोटबंदी के बारे में अपने ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं आने दी। इस सराहनीय कार्य के लिए सुंदरनगर की भाजपा कार्यकारिणी ने उन्हें शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया। अच्छा लगा जो इन्होंने, काम तो हम वैसे भी कर ही लेते हैं, तो लेकिन जो है ना ये मुद्रा के इसमें जो है ना हमारे सारे स्टाफ ने बड़ा मेहनत किया, अच्छा किया, सबको जो है ना बड़ा अच्छा लगा। तो इसमें जो है ना आप लोग इनका भी बहुत सहयोग रहा, सब ने जो है ना, तो हमारे जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उनका खास तौर से बड़ा अच्छा वो रहा। आदरणीय भाई नरेंद्र भाई जी ने, प्रधानमंत्री हिंदुस्तान ने जो नोटबंदी का कार्यक्रम शुरू किया है, उससे जो है लोगों को बहुत राहत मिली है। भ्रष्टाचार से जो है ये देश मुक्त होगा, और इस कारण सुंदरनगर की जो शाखा, सुंदरनगर की चित्रोखड़ी की जो स्टेट बैंक की शाखा है, इसमें हमारे प्रबंधक महोदय और जो स्टाफ के लोग हैं, उन्होंने दिन रात करके जो है लोगों को बहुत राहत पहुंचाई है। इसीलिए दुर्गा प्रसाद आज इनको सम्मानित, दुर्गा प्रसाद और साथ में सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ है और नेगी जी को सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व पार्षद दुर्गा दत्त की अगुवाई में स्थानीय पार्षद संजय शर्मा, भगत राम, चंद ठाकुर, बेदराज ने स्टेट बैंक के पूरे स्टाफ को भी इस बेहतर कार्य करने के लिए सम्मानित किया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।